आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 28। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली सोसलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या वचन में लिखा है, जंगल का झाड़ को फूल को क्या करने को बोल रहे, देखो बोल रहे, क्या ध्यान से देखो बोलता है। हालेलुया। देखो कहीं ओनली सी कहते नहीं है, उसको ध्यान, रीड इन इंग्लिश। So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. वो भी कंसिडर करके लिखा है, ध्यान करो। हाँ, देखो करके नहीं, उसको ऊपर क्या करो, ध्यान करो, ध्यान करो। क्योंकि वो थोड़ा समय का पहला वो किधर था, मिट्टी में था, कोई जानता भी नहीं था, कोई देखा भी नहीं था। लेकिन आज वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, उसके ऊपर क्या आ गया, फूल आ गया, वो फल गया, वो फूल गया। उसके ऊपर तुम ध्यान रखो। ऐसा है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जिंदगी मिट्टी में रहेगा, तुम मिट्टी है, लेकिन मैं तेरे को ऐसा ही पला सकता है और फुला सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कैसे, उसको ऊपर पहले ध्यान रखो। वो कैसा मिट्टी का साथ मिट्टी में था, उसको मैंने कैसा फलाया और फुलाया। ऐसा ही मैं तेरा जीवन को भी, तेरा जिंदगी भी फलेगा, तुम फूलेंगे। बोलो, साइड में देखो, बोलो, चिंता मत करो, तुम फलेंगे। बोलो, बोले तो तुम्हारे लिए आने वाला है। हम दूसरा को बोलते हो, हमारे लिए होता है। बोलो, तुम फलेंगे, फलेंगे। कोई कोई बोलता है, कोई कोई नहीं बोलता है। परमेश्वर बोला लोग सबका आशीष देना, प्रभु सबका आशीष देना। मिट्टी में था, कोई देखता नहीं था, उसको मैं देखो कितना सुंदर बना दिया। ऐसे तू मिट्टी है, तुम भी क्या होएंगे, ऐसे फलेगा, फलेगा, फलेगा। क्योंकि नो मोर वॉर, लॉर्ड इज सेइंग, नो मोर वॉर। आइसाया 41:1-2। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा
नो मोर War. वो सब क्या हो गया करके बोलो करके पता है, खत्म हो गया करके बोलो। ऐसा परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास हमारा अंदर इनफिल्ड, मैन में इनफिल्ड, लेडी में क्या होना चाहिए, उर्पण होना चाहिए। क्या कहते हैं परमेश्वर, वॉर इज खत्म तुम्हारे लिए, तुम्हारा इसका सब कुछ क्या हो गया, दंड का आ चुका है। अभी तुम क्या बोलता है वचन, क्या कहता है, शांति, तुम शांति, डरो मत। इसके लिए परमेश्वर कहता है वो देखो वो मिट्टी में था उसके मैं उठा दिया, ऐसे तेरे को भी मैं उठाऊंगा, तुम फलेगा। हालेलुया हालेलुया। तो हमारा अंदर ये हर वचन को ऊपर विश्वास आने के समय हम दूसरों को क्या कर सकता है, कंफर्ट कर सकता है। मैं ये वचन को पर विश्वास नहीं करेगा, मैं धैर्य से तेरे को बोल नहीं सकता है मेरा परमेश्वर अच्छा है, वो जरूर तेरे जीवन में अच्छा कार्य करेगा, बोल नहीं सकता है। तो ऐसा आप ये वचन को पर पहला भरोसा करने का, विश्वास करने क्या है, तो वो तुम्हारा हृदय पूर्णे से तुम फिर दूसरा को क्या कर सकता है, ब्लेसिंग दे सकता है, आशीष दे सकता है। जॉन 3:2 क्या कहता है, हे प्रिय, ये प्रिय मेरी यह प्रार्थना है, मेरा ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा क्या है, हम सब वस्तु में हम उन्नति करें, वही हमारे परमेश्वर का इच्छा है। सब वस्तु में हमको उन्नति दे सकते क्या है, हमारा पैसा, हमारा घर, हमारा काम, ये आत्मा, ये स्पिरिट, ये सोल, ये बॉडी के लिए सब कुछ मिल सकता है। किसको और मिल सकता है, किसको और मिल सकता है। मैथ्यू 4:4 क्या कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया हालेलुया। हमारा आत्मा और प्राण और ये शरीर जीवित रहने के लिए हमारे लिए क्या चाहिए, हर दिन परमेश्वर को मुंह से निकलते वचन चाहिए, वो हमारे जीवन में मिलते रहेगा। हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारा शरीर ये पूर्ण जीवन जीते रहेगा। मच्छी खाओ, मटन खाओ, आई एम नॉट सेइंग डोंट ईट दैट, यू ईट ऑल दैट, लेकिन अलॉन्ग विद दैट परमेश्वर का मुंह से निकलते वचन हर दिन हमारे जीवन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वही तुम्हारा आत्मा और प्राण का जीवन है। इसके लिए परमेश्वर कहता है तुम्हारा घर, तुम्हारा गाड़ी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए क्या नहीं है, जीवन नहीं है। परमेश्वर को मुंह से निकलते हर वचन में जीवन है, जीवन है। वो हम जाना बहुत 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 जरूरी है। मच्छी मटन तो परमेश्वर आदि से दे दिया है। तुम रोज मच्छी खाओ, तुम रोज मटन खाओ, उसमें तुम्हारा प्राण, तुम्हारा आत्मा के लिए उन्नति नहीं है, वो तुम्हारे शरीर के लिए। लेकिन तुम सब में उन्नति पाने के लिए परमेश्वर के मुंह से निकलते और वचन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस है। मटन मच्छी आदि से परमेश्वर दे दिया है। जेनेसिस 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु
वस्तुओं पर हाँ। अधिकार रखो। हालेलुया। ये सब तो परमेश्वर आदि से हमको दे दिया है, लेकिन हम ये सब दिया परमेश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। वही कहता है मैथ्यू 6:33, ये सब कभी मिलेगा, ये दिया परमेश्वर को तुम पहला स्थान देने का टाइम, ये सब तुम्हारा पीछे आएगा। इसीलिए पहले तुम हाँ। परमेश्वर के राज्य हाँ। और उसके धर्म की खोज करो, हाँ। तो ये सब वस्तुएं भी हाँ। तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। मच्छी मटन सब परमेश्वर पहले दे दिया है, लेकिन वो दिया परमेश्वर का हम कभी भूलना नहीं चाहिए। उसको हम पहला स्थान रखेंगे, ये सब तुम्हारे लिए मिल जाएगा, मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर को अभी कभी भी आदि से परमेश्वर क्या नहीं खाने का बोला वो खाया, वही बड़ा पाप है। आज भी हम आने के समय परमेश्वर क्या नहीं करने का बोलता है वो कर देते हैं, वही हमारे जीवन में फांसी का बंदा बन जाता है। आदि इंसान गिरने का कारण क्या है? परमेश्वर क्या नहीं करने की बोला वही वो किया है। उधर से इंसान का जीवन में क्या नहीं लगा? शापित आने लगा। हर चीज के ऊपर शापित, जमीन के ऊपर परमेश्वर दे दिया। वो तोड़ने के लिए तो यीशु आया है, वो तोड़ा है, वो हमको भी फ्रीडम दिया है। अभी हमारे जीवन में पहला स्थान क्या रहना चाहिए? परमेश्वर पहला स्थान रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो हमारे जीवन में पहला स्थान रहेगा। हमारे लिए पृथ्वी के ऊपर क्या क्या परमेश्वर बनाया वो सब तुम्हारे लिए दिया जाएगा, दिया जाएगा। Praise the Lord। एक मैन एक वुमन मतलब क्या है? आप खाली बाहर को देखते हैं मैन वुमन कहता है, लेकिन उसका अंदर क्या रहता है? प्राण और आत्मा रहता है, आत्मा रहता है। बोलिए मेरे घर को देखे देखो, दिस सरोजा बोलेगा तो वो एक्सेप्ट है, दैट नॉट एक्सेप्ट। इन द हाउस सरोजा लिविंग, वो घर में सरोजा रहता है। अभी ऐसा मेरे को बताएगा ये बाहर हम रहने के लिए दिया गया घर है, लेकिन उसका अंदर रहता है परमेश्वर ने दिया जीवन। याद रखना, हम इसको व्हाइट वॉश करने के लिए हम इसको मेहनत करता है, वो सब क्या है? वर्थ है। परमेश्वर दिया और आत्मा प्राण निकल जाता है, ये शरीर कुछ काम का नहीं। इसके लिए परमेश्वर कहता है इंसान जीवित रहेगा परमेश्वर को मुंह से निकलते हर वचन में। इसके लिए परमेश्वर कहता है ये जंगली की देखो, ये जंगली झाड़ को देखो, कल मिट्टी में था, आज मैं इसको कितना सुंदर बना दिया देखो। वो कहता है तुम्हारा जीवन का समय बना नहीं सकता है, मेरे ऊपर तुम भरोसा करेंगे तुम भी फलेगा, फूलेंगे। हम हमारे परमेश्वर को क्या देना चाहिए हमारे जीवन में? पढ़ो once again मैथ्यू 4:4। इसके लिए यीशु कहता है ये घर को बाहर तुम कितना भी पेंट करो, मेकअप करो, मेहनत करो, भागे भागे काम करो, खिलाओ उसको मच्छी मटन, कुछ लाभ नहीं है। लेकिन उसका साथ साथ परमेश्वर का मुंह से निकलते हैं वचन हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो। But he answered and said, It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God। हालेलुया, हालेलुया। तो आप मैन जिएगा मतलब मच्छी मटन खाओ, लेकिन मच्छी मटन दिया परमेश्वर को कभी भूल मत जाओ। वो नहीं है, ये घर का वैल्यू नहीं है, नहीं है। अपोस्तल पौल कहता है, क्या कहता है? 1 तिमोथी 4:8-11 पर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा
इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से हाँ। मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। हालेलुया, होसाना। हालेलुया। शरीर कोशिश लाभ है, लाभ नहीं करके नहीं है, लेकिन लिटिल बेनिफिट है। ये बॉडी की मेहनत करने के लिए एक्सरसाइज करता है, दैट इज लिटिल बेनिफिट है, लेकिन पूर्ण बेनिफिट तेरे लिए चाहिए। एवरी परमेश्वर का मुंह से निकलते वचन से मिलता है। तुम काम को जाओ, संडे भी काम करो, परवाह नहीं परमेश्वर के लिए, लेकिन वो लिटिल बेनिफिट है तुम्हारे लिए। लेकिन वो दिन शपथ का दिन परमेश्वर को दे दो, तुम्हारा बेनिफिट परफेक्ट है। याद रखना, एवरीथिंग, पढ़ाई भी ऐसा ही है, एवरी हार्ड वर्क लिटिल बेनिफिट, बट उसका साथ परमेश्वर देता है परफेक्ट बेनिफिट। वो मैं नहीं कहता हूं, वचन में लिखा है। अपोस्तल कायम पौल कहता है, तिमोथी को तुम्हारा सवाल है ये पालन करने के लिए सिखाते रहना, क्योंकि वो परमेश्वर का बिना तुम कितना भी भागो कमाओ, लिटिल बेनिफिट। वो काम रहने दो, वो तुम्हारा पढ़ाई रहने दो। तुम सोच सकते हैं काम नहीं करेगा तो लोन कैसा क्लियर करेगा, काम नहीं करेगा तो खाएगा कैसा, काम नहीं करेगा तो जिएगा कैसा, बट जिंदगी भर तुम्हारा लिटिल बेनिफिट याद रखना। लेकिन परमेश्वर का साथ रहेगा, परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, you have 100% benefit. Praise the Lord. Thank you. पढ़ो once again, क्या कहता है अपोस्तल पौल तिमोथी को, 8 पढ़ो, only 8 पढ़ो। For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things. Hallelujah. तुम्हारा कोशिश, तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा ट्राई, लिटिल बेनिफिट याद रखना, लेकिन परमेश्वर सबका प्रयोजन है। सब तुम्हारा जिंदगी का हर कार्य का वो बेनिफिट है, याद रखना। साइकिल में आता है आज ही, अभी हम बोल रहे हैं अरे साइकिल में कितना साल आएगा, अभी एक स्कूटर ले लो, उसका मतलब ये साइकिल नॉट बैड, बट इट इज बेटर बेनिफिट। तुम बाइक में आता है, कल मैं बोलता हूँ कितना साल बाइक में आएगा, अभी गाड़ी ले लो, उसका मतलब बाइक को फेंक दो नहीं, बट आवर बेनिफिट द सेम वे आवर लाइफ। हम कितना परमेश्वर से बढ़ते जाएगा उतना बेनिफिट तुम्हारे लिए मेरे लिए याद रखना, लेकिन हमारा कोशिश लिटिल बेनिफिट याद रखना। जिंदगी भर कितना बेनिफिट उसमें, लिटिल बेनिफिट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का बेनिफिट तो हमारा खाली शरीर के लिए नहीं, आत्मा और प्राण और सोल के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हम उसके लिए प्यासा रहते हैं, हम उसको पहला स्थान देता है, हमारा हर पुकार को सुनना लगता है, और उतना नहीं लंबा उम्र तक हम सैटिस्फाइड होता है। इसमें उसका बेनिफिट में साम्स 91:14-16। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने मुझसे प्यार किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा
कौन सा कार्य में भी तुम गिर गए समझो, वो मेरे ऊपर प्रेम करने का कारण मैं उसको उधर से छुड़ाऊंगा। बस याद रखना, हमको छुड़ाया परमेश्वर के ऊपर, हम क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। वो हर दिन तेरे को छुड़ाते रहेगा। तुम उसको जाने के पहले तेरे को जीवन देके तेरे को शापित में छुड़ाया है। वो परमेश्वर का भूल जाता है, वो परमेश्वर के ऊपर प्रेम नहीं करता है। कल गिरेगा कौन उठाएगा? वही उठाने वाला है। बोल नहीं सकते हम अभी नहीं गिरेंगे, हम इंसान है, हम वीक है। वो परमेश्वर भी जानता है, उसके लिए तो आज भी हमका अनाथ नहीं छोड़ा, उसका आत्मा को वचन को दिया है। वो जानता है हम बार बार गिरेंगे, बार बार हम उठाने के, तो परमेश्वर हमारे बीच में है। वो कहता है तू मेरे को जाने का पहले तेरे को जाना है, तू मेरे को पुकारने का पहले मैं तेरे को चुना है, मैं तेरे को छुड़ाया है। तुम्हारा प्यार अभी मेरे और रहना बहुत बहुत जरूरी है। मेरे ऊपर स्नेह करने लोगों को मैं हर दिन हर समय हर सिचुएशन में छुड़ाते रहूंगा। हालेलुया। फिर क्या कहता है वो? मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा काम, तुम्हारा घर, तुम्हारा क्वालिफिकेशन तेरे को ऊंचा स्थान पर रखेगा नहीं, याद रखना, क्योंकि वो सब लिटिल बेनिफिट है। परमेश्वर को पर प्रेम करना, परमेश्वर हमारा जिंदगी में रहना, वो कहता है मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचा उठाकर, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। अभी से ये परमेश्वर को जान लिया है। वो सामर्थ्यवान को परमेश्वर का आकाशपति बनाया, परमेश्वर को दिन होने दो दिन हो गया, रात होने दो रात हो गया, प्रकाश होने दो प्रकाश हो गया। वो परमेश्वर को जान गया है। उसका कारण जब वह मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्यारा परमेश्वर, देखो वो हमारे बेनिफिट के लिए आया है। हम एक खुशी का जीवन देने के लिए हमारे लिए क्रूस पर वो मरा है। हमारा अंधापन को खोलने के लिए आज भी हमारे बीच में रहता है। हमारा परमेश्वर आगे से है, याद रखना। वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी काम नहीं है। वो कहता है तू मेरे ऊपर प्रेम करेगा, तुम करना एक काम, मैं करना तुम्हारे लिए अनेक काम, अनेक काम। समय समय पर तुम्हारा पुकार को मैं सुनते रहूंगा। फिर भी तुम गिर गया, मैं उठाऊंगा, तेरे और मैं महिमा पाऊंगा। उतना नहीं है, लास्ट में कहता है मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इतना प्यारा परमेश्वर, सोच कर देखो। नहीं तो रोज रोज दुख में भागते रहने क्या, चुपते रहने क्या? कारण क्या है? अपना कोशिश, लिटिल बेनिफिट, खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, घर में रहता है, खुशी रहता है, लिटिल बेनिफिट। उसके ऊपर भी एक लाइफ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का साथ मिलकर एक महिमा भरा जीवन, एक आनंद का जीवन, एक खुशी का जीवन, एक आरोग्य का जीवन, तुम्हारा पुकार को सुनकर जवाब मिलता जीवन, एक जीवन है। वो जिंदगी देने के लिए तो यीशु तीसरा दिन तुम्हारे लिए जी उठा है, याद रखना। नहीं तो वापस एक बार परमेश्वर जी उठने की जरूरत ही नहीं है।
तुम्हारे को शापित से छुटकारा दिया, पाप से अक्रम से छुटकारा दिया, बस हो गया। नो, देयर इज और बेटर लाइफ फॉर यू। एक महिमा भरा जीवन तुम्हारे लिए है, वो पूर्ण तुम्हारे जीवन में देने के लिए तो परमेश्वर यीशु ने तीसरा दिन जी उठाया। वो पूरा करने के बिना वो चुप नहीं बैठेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए तो वो हमारा पाप को, हमारा अक्रम को सब शुद्ध कर हमको आरोग्य दिया है। क्या करते रहो तुम मेरे ऊपर? प्रेम करते रहो। साम 103 में वो क्या कहता है देखो, 3 to 7। क्यों ये सब तुम्हारे लिए किया है? वो क्यों किया है? तुम कुछ दिया उसको? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हमारा सिर के ऊपर क्या परमेश्वर रखा करके लिखा है? परमेश्वर का दया और करुणा। इसके लिए कोरोना चुना नहीं, याद रखना। हाँ, नहीं तो और भी आने वाला कोरोना भी तुमको क्या नहीं करने वाला है, छूने वाला नहीं है, क्योंकि तेरे सिर में क्या रखा है परमेश्वर ने? करुणा और दया का मुकुट। याद रखना। कितना लोग, कितना बड़ा बड़ा लोग, कितना अच्छा लोग चला गया है, क्या लेके गया है? कुछ भी नहीं। 4 लोग काट लेके भी नहीं जा सका, ऐसा सिचुएशन आ गया जिंदगी में। लेकिन हमारा परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा अक्रम को सब में क्षमा कर कर, तुम्हारा हर बीमारी को मैं चंगा कर कर, मैं करुणा मेरे सदा दया से तेरे ऊपर क्या रखा है? मुकुट रखा है। वो परमेश्वर का हमको धन्यवाद करने के समय नहीं, परमेश्वर को बस आने के समय नहीं, वचन सुनने के समय नहीं, प्रार्थना करने के समय नहीं, मैं मेहनत करने क्या, मैं भागने क्या, मैं तोड़ने क्या, ये टिल बेनिफिट, रिमेंबर दैट, ये टिल बेनिफिट। इसके लिए कालेब कहता है ओल्ड होने के बाद भी जोशुआ 14:10-13, और अब देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसीलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी
था। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा बेनिफिट था उसके जीवन में। देखो अभी उसका उम्र क्या है, 85। अभी भी वो कहता है वो समय परमेश्वर प्रॉमिस किया वो देश को मेरा हाथ में दो, मैं जाके वो लोग को हरा कर जीत कर आता हूँ कहता है। कारण क्या है, वो अपना पल से तेज शक्ति से नहीं, परमेश्वर के ऊपर बने रहने के कारण, परमेश्वर का साथ मिलते चलने के कारण आज भी वो लोग के जीवन में क्या है, सामर्थ्य है, धैर्य है, विश्वास है, होप है। हमारे इच्छा से, हमारे शरीर से, हमारे सोच से, हमारे कोशिश से ऑलवेज रिमेंबर बेनिफिट नहीं है करके नहीं, बेनिफिट है, लेकिन वो बेनिफिट लिटिल बेनिफिट याद रखो, लिटिल बेनिफिट। जाओ संडे भी जाओ, शाम काम को, सैटरडे भी जाओ काम को, सैटरडे भी पढ़ो, संडे भी पढ़ो, लेकिन दैट बेनिफिट इज लिटिल, रिमेंबर दैट। वो तिमोथी में वो भी कहता है, क्या कहता है, 10 भी पढ़ो उसमें, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो किसको ऊपर हम प्रयास में जीतना क्या है, हम सबका उद्धार दिया परमेश्वर का ऊपर विश्वास कर उसके लेकर हम ये पृथ्वी के ऊपर आ रहे अच्छा कार्य में जीतना क्या है। विशेष में किसको, विश्वासी को। इसके लिए हमारा कोशिश, हमारा ट्राई, हमारा मेहनत, हमारा एक्सरसाइज बेनिफिट नहीं करके नहीं बेनिफिट आए, लेकिन वो लिटिल बेनिफिट है। लेकिन परमेश्वर का साथ हम मेहनत करेगा, परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, वो बेनिफिट सबके लिए, सब कार्य के लिए। हालेलुया, ऑल थिंग्स प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए वो कहता है परमेश्वर का साथ रहने के कारण कहते हैं आज मैं 85, मोसे कहता है 70, 80, परमेश्वर का दया से, वो भी दुख और दर्द बार बार हॉस्पिटल जाके बार बार आके जीना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का साथ रहने के टाइम वो कहता है 90 में, वो कहता है साम्स 91 में कहता है वो तो उम्र तक जीवित रहेगा। हालेलुया। 90 में वो कहता है, 90 में क्या कहता है, देखो मोसे साम्स 90 देखो 10, साम्स 90 वर्स 10, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। हालेलुया। ये परमेश्वर के बिना इंसान 70, 80 तक जीता है, लेकिन कैसे जीता है, कष्ट में, आंसू में, दर्द में, दुख में जीता है। लेकिन परमेश्वर के साथ जीने के समय 91 में वो लिखता है, क्या लिखता है, 15 और 16, उसने जो मुझसे स्नेह किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का स्नेह के बिना इंसान जीता है, बेनिफिट आए नहीं कहता हूँ, बट लेकिन लिटिल बेनिफिट, दुख और दर्द और निंदा और दर्द और आंसू, बार बार कष्ट, लेकिन परमेश्वर का साथ जिएगा, परमेश्वर के ऊपर प्रेम करके जिएगा। 91 में लिखता है 14 to 16 पढ़ो, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है।
जब वह मुझको पुकारे हाँ तब मैं उसकी सुनूंगा। हाँ संकट में हाँ। मैं उसके संग रहूंगा। हाँ मैं उसको बचाकर बचा के उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हाँ मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेगा, परमेश्वर से नहीं रहेगा, तुम 70-80 तक नहीं जिएगा, लेकिन आंसू में, दर्द में, दुख में बार बार हॉस्पिटल आके, बार बार करके, बार बार हॉस्पिटल जाके जीना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का साथ जिएगा। हालेलुया हालेलुया। वो जीवन देने के लिए तो यीशु बार बार आत्मा बार बार वचन को दिखाते हैं हमको, तुम्हारा जीवन ऐसा सुंदर जीवन रहने के लिए वो मेरे ऊपर प्रेम करने के कारण तुरंत करूंगा। बस now enough, I am thinking I want to go to my father house। वो बोल लेते तेरे को खुशी में, आरोग्य में, आशीष में रखेगा, क्योंकि तूने उसको जान गया है वो कैसा परमेश्वर है करके पहचान लिया है वो तूने उसको। वो तो मुझसे कहता है बेनिफिट नहीं है करके नहीं है, तुम जिएगा, 80 भी जिएगा, 90 भी जिएगा, लेकिन कैसा जिंदगी है, लेकिन परमेश्वर का ऊपर प्रेम करके परमेश्वर का साथ तुम जिएगा। पढ़ो 91 मैंने लिखे नहीं आया है, वचन में है। इसके लिए तो बार बार हम वचन को पढ़ो कहता है। हमारा जीवन ऐसे सुंदर जीवन जीने के लिए तो पवित्र आत्मा आज भी हमारे बीच में है। हम आंसू पाकर, हम दर्द में, हम दुख में, कोई उठाना, कोई गिराना, उछालना, भागना, लोग रोते रहना, इसके लिए परमेश्वर आया नहीं है। वो सब जिएंगे, लेकिन उनका जिंदगी लिटिल बेनिफिट है, लेकिन परमेश्वर को जाने लोग का जीवन है, इन सब में आत्मा, प्राण और सोल का बेनिफिट है। 1 कोरिन्थियंस 15:57-58। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ हमें जयवंत करता है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ दृढ़ और अटल रहो हाँ और प्रभु के काम में हाँ सर्वदा हाँ बढ़ते जाओ, हाँ क्योंकि यह जानते हो हाँ कि तुम्हारा परिश्रम हाँ प्रभु में हाँ व्यर्थ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। याद रखना वो कभी वेस्ट नहीं होता है। तुम्हारा एज को, तुम्हारा बेनिफिट को, तुम्हारा शक्ति को, तुम्हारा ताकत को, तुम्हारा उम्र को क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट करके रखता है तुम उम्र में रिजॉइस करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए विक्ट्री किसका वरे मिलता है? इसको रे मिलता है। इसके लिए उसको तुम देता है, कुछ करता है, समय देता है, पैसा देता है, समय देता है, सब वर्थ मत समझना, ये सब तुम्हारा उम्र के लिए तुम इन्वेस्टमेंट करते हो। वेरी हाई बेनिफिट जिंदगी जीने के लिए तुम इन्वेस्टमेंट करते हो। मेहनत करते हैं, भागते रहते, तोड़ते रहते, घूमते रहते, वो इन्वेस्टमेंट, वो लोन, ये लोन भरते रहो, लिटिल बेनिफिट है, इसमें खड़ा रहेगा तुम। लेकिन लॉर्ड में आने लगेगा, लॉर्ड में जाने लगेगा, उसका बेनिफिट है। ऐसा नहीं उसमें है ही नहीं करके, उसमें है, लेकिन उसमें ये लिटिल बेनिफिट साम्स 90-91 का फर्क है। जिएगा 80-90 तक जिएगा, लेकिन उसका दर्द, उसका आंसू अलग है,
इसका रिजॉइस, इसका जॉय अलग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड इज गॉड। इसके कभी हम ना हमारे शक्ति से, हमारे बल से, हमारे बुद्धि से, हमारे सामर्थ्य से जीत सकते हैं। कभी मत सोचो वो एक दिन गिरना ही पड़ेगा। घोड़ा कोई युद्ध के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन विक्ट्री कम्स फ्रॉम The Lord. हाँ। Praise the Lord. Psalms 20 verse 7। किसी को रथों का हाँ और किसी को हाँ घोड़ों का भरोसा है, हाँ परंतु हम तो हाँ अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हाँ। दूसरा, वे तो झुक गए हाँ और गिर पड़े, हाँ परंतु हम हाँ उठे और सीधे खड़े हैं। सिर उठा कीजिएगा। याद रखना, अपना बल, अपना शक्ति, अपना बुद्धि से हाँ कोशिश करने लोग सब क्या होंगे करके लिखा है, वो तो झुक झुक गए हैं। गिर पड़े। परमेश्वर को पर भरोसा करते आप और मैं तो सिर उठा कर जिएंगे, सिर उठा कर जिएंगे। ऐसा जीवन जीने के लिए तो परमेश्वर हमारे हाथ में सब लिख के दिया है। ऐसा मत जियो बाबा, इसमें नुकसान है, इसमें जियो, इसमें तुम्हारे लिए बेनिफिट है। हमेशा हमारे सामने परमेश्वर दो मार्ग रखता है, ये मत कहो, ये कहो। ये खाएगा तुम्हारा जीवन है, ये खाएगा मृत्यु है। Choice is us. Praise the Lord. Hallelujah. दानियल का कार्य है, देखो हर समय क्या था, जय, विक्ट्री। क्यों? गवर्नमेंट बदला, राजा बदला, लोग बदला, मंदिर बदला, लेकिन दानियल नहीं बदला। दानियल का प्रेम परमेश्वर के ऊपर निरंतर था। इसका कारण दानियल का हर कार्य है विक्ट्री। ऐसे कितना भी इधर ये देश में गवर्नमेंट बदलने दो, बीजेपी आने दो, वो आने दो, ये आने दो, कोई भी आने दो, लेकिन याद रखना परमेश्वर को पर भरोसा करने लोग का जीवन हमेशा विक्ट्री है। दानियल 6:25-28 पढ़ो। कितना गवर्नमेंट आके गया, फिर भी दानियल कार्य क्या था देखो। तब दारा राजा ने हाँ सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों हाँ और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसका प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल, दारा और क्रूसु फरीसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। मंत्री बदलने दे, राज्य बदलने, देश बदलने दे, लेकिन हम सुख रहने के लिए हम किसका साथ बने रहना जरूरी है। और राजा ही कहता है परमेश्वर के बारे में क्या कहता है देखो, वो परमेश्वर का साथ बने रहने किसी को, वो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, यही साक्षी है। दानियल के बारे में वो कहता है, क्या कहता है, I make a decree that in every dominion of my kingdom men
tremble Ah. and fear before the God of Daniel. हालेलुया, हालेलुया। दानियल का परमेश्वर का सामने सब लोग क्या करना चाहिए करके रूल बना रहे, हर तरह के जानना बहुत जरूर है, क्योंकि वो जान गया दानियल आराधना करते परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। हाँ, सच्चा परमेश्वर है, उतना नहीं, वो क्या लिखा है, उसका राज्य है। For he is the living God He is a living God and steadfast Ah. forever. His kingdom Ah. is the one Ah. which shall not be destroyed, Ah. and his dominion Ah. shall endure Ah. to the end. हालेलुया। वो राजा समझ गया, देखो परमेश्वर का बारे में कितना अथॉरिटी उसका हाथ में है, वो कितना सामर्थ्यवान परमेश्वर है, वो जान गया। देखो परमेश्वर यही कहते हैं, मेरा नाम को जान गया लोगों को मैं उठा कर रखूंगा। दानियल ने परमेश्वर को पहचान लिया, राज्य बदलने लगा, मंत्री बदलने लगा, लेकिन दानियल नहीं बदला है। उसका कारण राजा भी बड़ा डिक्लेयर कर दिया, दानियल का परमेश्वर का सामने सब लोग डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ही है, लिविंग जीवित परमेश्वर है, वो एक है जीवित परमेश्वर। वो परमेश्वर को हम धन्यवाद करने का क्या शर्म है, उसको स्तुति करने का, उसको प्रसन्न में आने का क्या शर्म है, क्या समय नहीं है उसके लिए। उसको बोले हमारे जीवन में कितना क्या बेनिफिट पा सकते हैं। In all things we can get. ईस्ट एंड वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ में आशीष आने वाला नहीं है, याद रखना। ये आशीष आएगा हमको परमेश्वर को और आएगा। साम्स पढ़ो, साम 75, 6 and 7। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। ये सब शिफ्टिंग करने वाला कौन है? अकल, सिचुएशन, सीजन, मंत्री नहीं, परमेश्वर है, याद रखना। वो कहता है विक्ट्री कम्स नॉट कम्स फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट। परमेश्वर है, जज है, वो किसको उठाता है, किसको गिराता है। हाँ, उसको हम डरने के क्या नहीं, वो गिरा देंगे तो हम किधर गिरेंगे, किधर कीड़ा मरता नहीं है, किधर आंसू रुकता नहीं है, वो जगह में गिरेगा, वो गिरा दिया तो। इसके लिए दानियल का परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, दानियल का परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है करके वो सबको डरते रहना वो परमेश्वर को करके लिखता है। इसके लिए हमारा ब्लेसिंग never comes from the east and west, comes only from the living God, living God। यूसुफ को क्या क्या नहीं किया, यूसुफ का परिवार उठा के पौड़ी में डाला, मिस्र देश में गया, मिस्र देश में सिर उठा कर कोई काम करके कुछ पेट भरेगा करके रहने के टाइम उसका बीवी इसके पीछे पड़ा, फिर उठा के जेल में डाला, फिर जेल में रहते हैं परमेश्वर को स्तुति करते रहते हैं, उधर स्वप्न देख रहे लोग, उसका अर्थ देता है, फिर उधर उसको दया मिलता है जेलर का बीच में। उसका बाद तो 4 साल का बाद 12 में स्वप्न देखने लगता है। वो स्वप्न को अर्थ कौन देगा तो जेल से बाहर आए लोग कहता है यूसुफ करके एक आदमी है जेल में, वो स्वप्न का अर्थ दे सकते करता है, फिर उसको लेके आता है। फिर देखो मिस्र देश में राजा को सेकंड कुर्सी है, यूसुफ है, उसका साथ क्या था? Only Lord was with him, only Lord।
नो क्वालिफिकेशन, नो शक्ति, नो ताकत, नो बुद्धि, नो मेहनत, कुछ भी नहीं। ओनली लॉर्ड होते। किधर से किधर लेके आया, कितना बार मिटाने की कोशिश किया, शैतान कितना बार उसको नाश करने की कोशिश किया, लेकिन कर नहीं सका। फाइनली ही रीच्ड मैदान मिस्र देश का गोल डाला यूसुफ ने। याद रखना, वही हमारा परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहेगा। कितना भी दुश्मन कोशिश करने दो, कितना भी शैतान कोशिश करने दो, विक्ट्री फाइनली फॉर यू, रिमेंबर दैट, विक्ट्री फाइनल। हाँ, थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा, थोड़ा निंदा उठाना पड़ेगा, थोड़ा अपमान उठाना पड़ेगा, लोग हंसेंगे, निंदा करेंगे, डजंट मैटर। लॉर्ड को पकड़ के रहो, वही तेरे को बार बार गिरना में उठा सकता है। पढ़ेंगे ओनली वन वर्ड आई वांट टू से दैट यूसुफ का बारे में। जेनेसिस 39 20-23 तक पढ़ना पड़ा। और यूसुफ के स्वामी ने हाँ, उसको पकड़कर बंदी गृह में, हाँ, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, हाँ, डलवा दिया। हाँ, अतः वह उस बंदी गृह में हाँ, रहा। हाँ, पर यहोवा हाँ, यूसुफ के संग संग रहा हाँ, और उस पर करुणा की, हाँ, और बंदी गृह के दारोगे के अनुग्रह की दृष्टि हाँ, उस पर हुई। हाँ, इसीलिए हाँ, बंदी गृह के दारोगे ने हाँ, उन सब बंदियों को हाँ, जो कारागार में थे, हाँ, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। हाँ, और जो जो काम वे वहां करते थे, हाँ, वह उसी की आज्ञा से होता था। हाँ, यूसुफ के वश में हाँ, जो कुछ था, उसमें से बंदी गृह के दारोगे को हाँ, कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, हाँ, क्योंकि हाँ, यहोवा हाँ, यूसुफ के साथ था, हाँ, और जो कुछ वह करता था, हाँ, यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया। हर कार्य में सफल यूसुफ होने के लिए कारण क्या था? परमेश्वर उसका साथ था। याद रखना, उधर ना शक्ति चलते, उधर ना बुद्धि चलते, उधर ना अपना मेहनत चलता है, उधर खाली परमेश्वर चलता है। Praise the Lord. Hallelujah. We're reading 41:14-16. Genesis 41:14-16. तब फैरो ने यूसुफ को बुलवा भेजा। हाँ, अभी यूसुफ अभी पारून को क्या आने लगा? एक स्वप्न आने लगा। अभी स्वप्न का अर्थ कौन दे सकता है? यूसुफ दे सकता है। उसको बुलावा आ रहा है, पढ़ो। और वह झटपट बंदी गृह से बाहर हाँ, निकाला गया, हाँ, और बाल बनवाकर हाँ, और वस्त्र बदल कर हाँ, फैरो के सामने आया। हाँ, फैरो ने यूसुफ से कहा, हाँ, मैंने एक स्वप्न देखा है, हाँ, और उसके फल का बताने वाला हाँ, कोई भी नहीं। हाँ, और मैंने तेरे विषय में सुना सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही हाँ, उसका फल बता सकता है। हाँ, यूसुफ ने फैरो से कहा, हाँ, मैं तो कुछ नहीं जानता, तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही परमेश्वर है। फैरो के लिए हाँ, शुभ वचन देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी यूसुफ को बुलाया, फारून को स्वप्न आया उसका अर्थ देने के लिए। अभी यूसुफ कहते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर है फारून के लिए अच्छा वचन दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो देता है। 41:39-45 तक पढ़ो। फिर फैरो ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने हाँ, जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, इतना ध्यान विवेक दिया है कि तेरे तुल्य हाँ, कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस
कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फैरो ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फैरो ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। देखा कितना बड़ा ब्लेसिंग आने लगा। देखो शरीर मेहनत होता है, ये लिटिल बेनिफिट है। देखेंगे तो सबसे बड़ा ऊंचा स्थान पे रखे, उतना नहीं, ये यूसुफ को शादी भी करके रखता है। कौन? पारून। शादी भी करके पारून ने उसको पर उसको क्या करता है, वही उधर ही लिखा है, देखो 45 पढ़ो। तब फैरो ने यूसुफ का नाम सपोन्तु पानेह रखा और ओन नगर के याजक पोती पेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह कर दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या कर रहा है? शादी करके हनीमून जा रहा है, घूमकर देश को देखने के लिए जा रहा है। किधर से किधर परमेश्वर उठाया, देखो क्या था उसके साथ, परमेश्वर। हाँ, ये मैं कहता हूँ, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, अनेक बेनिफिट है, एवरीथिंग बेनिफिट, एवरीथिंग बेनिफिट। हमारा कोशिश, हमारा मेहनत, हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा शक्ति, हमारा ताकत बेनिफिट नहीं है करके लिखा नहीं, बेनिफिट है, लेकिन वो लिटिल बेनिफिट। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। फर्क कितना बड़ा फर्क है, साम्स 90-91 का पढ़ कर देखो। अभी डिसीजन हमारा हाथ में है, फ्रॉम आदि से, फ्रॉम बिगिनिंग परमेश्वर अपना हाथ में डिसीजन दिया। आत्मा भी आज भी कहता है, खान है कलिशा में, आत्मा क्या कहता है, सुनो, सुनना पड़ेगा नहीं कहता है। इफ यू हैव ईयर, चॉइस इज आकाश पृथ्वी का फर्क है। परमेश्वर और परमेश्वर का बिना, उसका इच्छा का बिना, उसको पर प्रेम करना, उसको पर प्रेम नहीं करना, आकाश पृथ्वी का फर्क है। उसको पर प्रेम करता है, उसका इच्छा मानता है, उसके लिए तोड़ता रहता है, उसके लिए पढ़ते रहता है। यू इन्वेस्ट इन, किधर है परमेश्वर का? वन और वचन पढ़ेंगे, Psalms 48 verse 15, Psalms 48 verse 14। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। याद रखना, तो उसको पर भरोसा किया, वो बीच में छोड़कर भागने वाला नहीं है। तो मरने तक तेरा हर कमीपन को, हर तुम्हारा गलती को, हर पाप को एडजस्ट करके अगुवाई करने वाला है। हाँ, ऐसा नहीं हम परफेक्ट करके नहीं, लेकिन तू पहला स्थान परमेश्वर को देने के समय है। कितना लोग ऐसा परमेश्वर के ऊपर प्यार करने लोगों ऊपर आके कंप्लेंट करता है। तुम्हारा शिष्य लोग देखो, खेती में किसका क्या करता है, लॉर्ड बोल को बंद करता है। मारता आके कहता है, देखो ये क्या हो रहा है, मारी आके कहता है क्या होता है। यीशु कहता है, मारताड़े तू तो अनेक कार्य के बारे में चिंता करता है, कोई छीन नहीं सकते, ऐसा पात्र को छून लिया है। कभी तेरे को लक्ष्य तोड़ने को देगा नहीं, याद रखना, कभी नहीं देगा। कल भी मैं बोला, आज भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलेगा। विश्वास करने लोग, उसको पर प्रेम करने लोग, कभी लक्षित करने की नहीं देगा वो।
वचन में लिखे सर्वदा हमारा मरण पर्यंत तक हमको अगुवाई करेगा।